हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु कार्बन से सीधे डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला है C2H5 MgBr। नेक्स्ट है आपका C2H5 बॉन्ड Zn बॉन्ड C2H5, तो डाई आपका दो बार दे रखा है, तो इसके लिए डाई एथिल जिंक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लिथियम एथिल LiC2H5। एक एग्जांपल और है आपका PbC2H5 का होल 4, तो टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट है आपका डाई एथिल मरकरी यानी HgC2H5 का होल ट्राइज, CH3 का होल ट्राइज AS, तो ट्राई एथिल आर्सेनिक। ये तो थे आपके जो सीधे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं कोई भी धात्विक, तो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे भी हैं जो इसके अपवाद हैं। देखिए, कैल्शियम एसीटेट है, मैग्नीशियम एसीटेट है, जो कार्बन से सीधे नहीं जुड़े होते और कार्ब धातु यौगिक नहीं है। तो इसमें देखिए, कैल्शियम एसीटेट और मैग्नीशियम एसीटेट जैसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु होता है, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें धात्विक परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ता है। तो ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपका कैल्शियम एसीटेट का। कैल्शियम आपके एसीटेट से जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम एसीटेट है। इसी प्रकार आपके मैग्नीशियम एसीटेट का भी है, तो मैग्नीशियम डायरेक्टली जुड़ा है ऑक्सीजन परमाणु से, तो मैग्नीशियम एसीटेट। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है मैग्नीशियम या कार्ब मैग्नीशियम यौगिक ग्रीनशियर अभिकर्मक मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को ग्रीनशियर अभिकर्मक कहते हैं। सन 1900 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस बात की खोज की कि जब मैग्नीशियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, मैग्नीशियम हैलाइड से क्रिया करता है, तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड R बॉन्ड Mg बॉन्ड X बनाता है, जो ईथर में घुला रहता है। बाद में इस यौगिक का नाम ग्रीनशियर अभिकर्मक रख दिया गया। ग्रीनशियर अभिकर्मक का सामान्य सूत्र R Mg X, दोनों के बीच में R और Mg के बीच में बॉन्ड है और Mg और X के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कैपिटल जो R है वो एल्किल मूलक है, जो कि आपके CH3 C2H5 या एरिल आपके कोई भी साइक्लिक है जैसे C6H5। तो ये आपका कैपिटल R द्वारा इसको दर्शाएंगे। और कैपिटल जो X है उसको हैलाइड यानी कि हैलोजन जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको दर्शाया गया है। तो कैपिटल R यहाँ यूज होता है तो वहाँ एल्किल या एरिल जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं या कंपाउंड्स। और आपके कैपिटल X यूज होगा तो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यूज होगा। इसके बाद है आपका विचरण या फॉर्मेशन। तो ग्रीनशियर अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम प्रक्रिया से बनता है। तो कैपिटल R कैपिटल X बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, मैग्नीशियम से क्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रीनशियर अभिकर्मक R बॉन्ड Mg बॉन्ड X कैपिटल X प्राप्त होता है। देखिए, एथिल आयोडाइड मैग्नीशियम से क्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होता है CH3MgI। इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम से करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr प्राप्त होता है। विभिन्न एल्किल हैलाइडों को
ग्रीनसीआर अपकर्मक बनाने की सुगमता निम्न क्रम में होती है। तो आयोडाइड बड़ा है ब्रोमाइड से और ब्रोमाइड बड़ा है आपके क्लोराइड से। इसका प्रयोग देखिए, डायग्राम आपके सामने ही है। तो ग्रीनसीआर अपकर्मक को बनाना, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब दे रखा है, एल्की हैलाइड्स दे रखा है, ईथर दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और वाटर बहुत दे रखा है। तो ये डायग्राम आपके सामने, डायग्राम देख लें। तो प्रयोग, एक गोल पैंदी के फ्लास्क में 3 ग्राम साफ मैग्नीशियम चूर्ण और 50 मिलीलीटर अल्कोहल से मुक्त ईथर लेते हैं। इस फ्लास्क में चित्रानुसार कैल्शियम क्लोराइड रक्षक नली युक्त एक पश्चवाही संघनित्र लगा देते हैं। फिर फ्लास्क में संघनित्र के द्वारा ईथर में घुले हुए एल्किल हैलाइड की परकलित मात्रा mg के परमाणु के लिए एक अणु एल्किल हैलाइड बूंद बूंद करके डालते हैं। यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तब फ्लास्क को जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं अथवा फ्लास्क में 1-2 टुकड़े आयोडीन के डाल देते हैं, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब समस्त मैग्नीशियम घुल जाता है तब एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है। यह ग्रीनसीआर अपकर्मक है। प्रायोगिक कार्यों के लिए उपयुक्त ईथरीय विलयन को निष्क्रिय वायुमंडल में वाष्पीकृत किया जाता है। ग्रीनसीआर अपकर्मक के आर्द्रताग्राही क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिनमें 2 अणु ईथर के भी ही संयोजित हो रहते हैं। ठोस अवस्था में इन्हें बहुत कम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है इसकी सावधानियाँ। यदि उपकरण अथवा अभिकर्मकों में जल की सूक्ष्म मात्रा भी उपस्थित रहती है तो ग्रीनसीआर अभिकर्मक नहीं बनता, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसलिए उपकरण तथा अभिकर्मक जल से पूर्णतः मुक्त रहने चाहिए। इसके लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, उपकरण को पूर्णतः शुष्क कर लिया जाता है। नंबर 2, ईथर इसे बार बार जल से धोया जाता है, जिससे यह अल्कोहल से मुक्त हो जाता है। फिर इसे नॉर्मल या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखाकर सोडियम या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ आश्रित किया जाता है। नंबर 3, एल्किल हैलाइड इसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड के ऊपर आश्रित करके शुष्क किया जाता है। नंबर 4, मैग्नीशियम चूर्ण को पहले ईथर के साथ धोया जाता है, जिससे चिकनाई दूर हो जाती है। फिर ऑक्साइड फिल्म को दूर करने के लिए तनु HCl में धोते हैं। अंत में इसे वायु भट्टी में रखकर 110 डिग्री सेल्सियस पर सुखाते हैं। नंबर 5, अभिक्रिया शुष्क नाइट्रोजन के वायुमंडल में करनी चाहिए। ग्रीनसीआर अभिकर्मक बनाने में ईथर एक विलायक का कार्य करता है। ईथर की अनुपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्र रुक जाती है, क्योंकि अभिकर्मक एल्किल हैलाइड में घुलनशील है। इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर जम जाता है। बेंजीन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन THF भी विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया सुगमता से होती है। तो ये तो था आपका प्रयोग, आपके ग्रीनसीआर अपकर्मक। इसके बाद है आपका ग्रीनसीआर अपकर्मक की संरचना के स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीनसीआर आपकी रिजेंट, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।